बड़ी खबर है, आपको बताएं जेएनयू में देश विरोधी नारों के खिलाफ 1978 के एनडीए के 54वें बैच के सेना के अफसरों ने डिग्री वापस करने के जेएनयू के वीसी को चिट्ठी लिखी है। अफसरों ने कहा है कि अगर देश के खिलाफ गतिविधि ऐसे ही जारी रही तो वो अपनी डिग्री वापस कर देंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत जुड़ गए हैं। नीरज, ये बड़ी आवाज उठी है सेना के अफसरों की तरफ से, आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे 1978 के एनडीए के 54वें बैच के सेना के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल कंजन, देखिए जिस तरह से जो जेएनयू कैंपस में जो भारत विरोधी देश विरोधी जो गतिविधियां चल रही हैं उससे नाराज होकर जो भारतीय सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने ये लेटर लिखा है। ये 54वें बैच के अधिकारी हैं सभी, जो 1978 में जिनको डिग्री मिली थी। उन्होंने ये लेटर लिखा है जेएनयू के वीसी को, अगर इस तरह की भारत विरोधी गतिविधियां कैंपस में चलती रही तो वे अपनी डिग्री जो है वापस कर देंगे। संजय, मैं बताना चाहूंगा जो आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं जो एनडीए से पास आउट होते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़ाकवाला पुणे से पास आउट होते हैं, उनको जो डिग्री मिलती है वो जेएनयू से मिलती है, ऑनररी बैचलर्स डिग्री मिलती है, क्योंकि आर्मी की अपनी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसलिए भारतीय सेना ने और इंडियन गवर्नमेंट और जेएनयू का ये टाई अप है, जिसके तहत जो एनडीए ऑफिसर्स होते हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जो लेफ्टिनेंट के पद पर सबसे पहली जो सीढ़ी होती है बनने के लिए, उसके जो अधिकारी होते हैं उनको जब एनडीए से पास आउट होते हैं तो उनको जो डिग्री मिलती है वो जेएनयू से मिलती है। और इसलिए अब जो सैनिक हैं वो इस बात से आहत हैं कि जेएनयू में इस तरह की भारत विरोधी देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं। इसीलिए उन्होंने ये लेटर लिखा है कि हम अपनी डिग्रियां वापस कर देंगे अगर इसी तरह से देश विरोधी गतिविधियां चलती रही जेएनयू कैंपस में। शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब रुक करेंगे विकास भदौरिया की तरफ, एबीपी न्यूज संवाददाता है और जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, अब तो डिग्री वापसी करने की बात सामने आ गई है, अब क्या करेगी सरकार इस पर? विकास, आपको आवाज मिल रही है मेरी? तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जेएनयू में देश विरोधी नारों के खिलाफ अब 1978 के एनडीए के 54वें बैच के जो सेना के अधिकारी हैं उन्होंने डिग्री वापस करने के लिए जेएनयू के वीसी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में अपनी बातें लिखते हुए कहा गया है कि अफसरों ने कि अगर देश के खिलाफ इसी तरह से गतिविधि होती रहेंगी तो वो अपनी डिग्री वापस कर देंगे। डिग्री वापस करने की बात कही है 1978 के एनडीए के 54वें बैच के सेना के अधिकारियों ने। बड़ी खबर बात आपको बता रहे हैं, बता दें कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही ट्रेनिंग के बाद सेना के अफसर तैयार होते हैं। एनडीए में ट्रेनिंग लेने वाले अफसरों को जेएनयू से ही ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है और अब ग्रेजुएशन की डिग्री लेने वाले ही ये सेना के अधिकारियों ने अब वीसी को चिट्ठी लिखी है और डिग्री वापस करने की बात कही है। जेएनयू में अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या हलचल हुई है, क्या विवाद सामने आया है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। 9 जनवरी को कुछ छात्रों ने अफजल गुरु की बरसी मनाई, 9 फरवरी को मनाई थी और आपको बताएं कार्यक्रम में भारत के खिलाफ नारेबाजी हुई, भारत के खिलाफ देश विरोधी नारेबाजी की गई। एबीवीपी ने कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया। 3 दिन तक लगातार एबीवीपी के छात्रों ने कार्यक्रम के विरोध में प्रदर्शन किया, फिर उस पे ऊपर एक्शन लिया गया। पुलिस ने नारेबाजी करने वाले पर केस दर्ज किया और आपको बता दें गिरफ्तारी भी हुई है कन्हैया कुमार की, जेएनयू छात्र के अध्यक्ष हैं। 12 फरवरी को एक्शन लिया गया, गिरफ्तारी की गई कन्हैया कुमार की। कन्हैया को कोर्ट में 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा जा चुका है। जेएनयू प्रशासन ने आरोपी 8 छात्रों को निलंबित भी कर दिया है। आरोपी छात्रों के शैक्षणिक गतिविधियों में जाने पर अब रोक लगा दी गई है। बड़ा कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से। बीती रात कन्हैया की रिहाई के लिए छात्रों ने प्रदर्शन भी किया, तो वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया जुड़ गए और जानकारी के साथ। विकास, अब तो डिग्री वापस करने की बात कर दी गई है सेना के अधिकारियों की तरफ से, अब क्या करेगी सरकार? देखिए, निश्चित रूप से ये मामला जो जेएनयू में जो घटना हुई है बेहद गंभीर है और लोगों में खासा गुस्सा है और इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा बिल्कुल भी राजनीतिक है या नहीं है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जेएनयू में जहां ये घटना हुई है उसके बगल में ठीक मुनर का गांव है और वहां के निवासियों ने भी प्रदर्शन किया था और इसी गुस्से का इजहार एनडीए के उस बैच के तमाम अफसरों ने भी किया है जो कि जिनको डिग्री जेएनयू से मिली हुई है। निश्चित रूप से सरकार के सामने एक विकट समस्या है क्योंकि ऐसी घटनाएं जो कि
देश हित से, देशद्रोह से जुड़ी हुई हैं, लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के तौर पर सामने आ रही हैं और सरकार को ऐसे मामलों पर कड़े कदम लगातार उठाने की जरूरत भी है। लेकिन अगर ये डिग्री वापसी और अवार्ड वापसी का दौर ऐसी घटनाओं पर शुरू होता है तो सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा ये समझाना कि सरकार अपना काम कर रही है। देशद्रोह के मामलों में या देश हित के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से होगी। लेकिन ऐसे मामलों में डिग्री वापसी या अवार्ड वापसी का दौर नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, डिग्री वापसी का, अवार्ड वापसी का ये जो तरीका है ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बताते हुए विकास भदौरिया, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और आपको अब बताते हैं कि क्या कुछ चिट्ठी में लिखा गया है। पूर्व सैनिकों की जेएनयू-वीसी को चिट्ठी लिखी गई है। उसमें लिखा है, हम 1978 बैच के एनडीए के पूर्व सैनिक हैं। जेएनयू से हमें बीए की डिग्री मिली थी जिसका हमें गर्व है। बीए की डिग्री हासिल की हुए जो भी सेना के अधिकारी हैं उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन हाल ही में छात्र अफजल गुरु दिवस मनाने जैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमारे जैसे डिग्री होल्डर, सेना के अधिकारी बोल रहे हैं, हमारे जैसे डिग्री होल्डर जो है उनके लिए हमारे बलिदान को कम आंकना है। अभी जेएनयू देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। अगर आगे भी ऐसा होता रहा तो हम अपने जो डिग्रियां हैं उनके पास वो वापस कर देंगे, डिग्री लौटा देंगे। तो सरकार के सामने अब बड़ी चुनौती सामने आ गई है। कदम उठा लिया गया है सरकार की तरफ से, लेकिन अब सेना के अधिकारी अपनी डिग्री वापस करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में देश विरोधी नारों में आपको बता दें जमकर हंगामा हुआ है। बीती रात भी देर रात एबीवीपी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें बीती रात की आप देख रहे हैं जब जेएनयू के छात्रों ने और एबीवीपी के छात्रों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लेकिन एक तस्वीर 9 फरवरी को उभर कर सामने आई थी जिसके बाद बड़ा हंगामा हुआ। आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ था 9 तारीख को। ये तस्वीरें 9 फरवरी की हैं जब दिल्ली के जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में कश्मीर की आजादी और भारत की बर्बादी के नारे लगे थे। 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी के मौके पर जेएनयू में वामपंथी और दलित छात्र संगठनों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। सांस्कृतिक संध्या के नाम पर आयोजित कार्यक्रम के लिए पहले यूनिवर्सिटी प्रशासन से इजाजत मिली थी, लेकिन कार्यक्रम शुरू होने से ठीक पहले उसे रद्द कर दिया गया। बावजूद इसके आयोजकों ने साबरमती ढाबे पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कुछ कश्मीरी छात्र भी मौजूद थे। इसी दौरान यहां देश विरोधी नारे लगे, जिसके बाद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ इन लोगों की झड़प भी हुई। इस तरह के नारों का स्टूडेंट यूनियन कंडेम करता है। उस वक्त क्यों नहीं आइडेंटिफाई हो पाए ये लोग? देखिए, उस समय एबीवीपी के लोगों ने जिस तरीके का माहौल बनाया, महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, मार पीट, छेड़छाड़, कि वहाँ लोगों को आइडेंटिफाई, बिल्कुल क्योस हो गया था। और ये क्योस होने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। यहीं से मामले ने तूल पकड़ लिया। कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एबीवीपी ने जेएनयू कैंपस में आंदोलन छेड़ दिया। जवाब में वामपंथी संगठनों ने भी एबीवीपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद जेएनयू कैंपस का माहौल गर्मा गया।
इस बीच सांसद महेश गिरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कन्हैया ने कोर्ट को बताया कि उनको उस दौरान कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति ही नहीं मिली थी, क्योंकि एबीवीपी ने विरोध किया था। जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ तब तो आजादी ऐसे नारे लग गए। फिलहाल पुलिस कन्हैया से कार्यक्रम में शामिल उन लोगों के नाम उगलवाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने देश के खिलाफ नारे लगाए। जेएनयू में जो हुआ उससे यूनिवर्सिटी की छवि को तो ठेस पहुंची ही है, वहां होने वाली राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। क्या वाकई जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा बनता जा रहा है? ये पहला मौका नहीं है जब देश की इस नामी यूनिवर्सिटी में इस तरह की हरकत हुई है। अफजल गुरु की फांसी के वक्त भी यहाँ प्रदर्शन हुए थे। वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं के बीच यहाँ शुरू से ही टकराव होते रहे हैं, लेकिन ये पहला मौका है जब कैंपस में देश के खिलाफ नारेबाजी हुई है।